मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आइए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे। हम पिछले दिनों पढ़े थे नो योर प्लैनेट चैप्टर में कि हमारा अर्थ यानी लैंड मास क्या होता है, कंटिनेंट्स क्या होता है, ओशियन क्या होता है। उसके बाद हम अपने अर्थ को, लैंड मास को डिवाइड किए थे, कॉन्टिनेंट्स बनाए थे और हमने देखा कि 7 कंटिनेंट्स आया था जिसको हम हिंदी में महादेश कहते हैं। उसके बाद हम कुछ ओशियन के बारे में पढ़े थे कि जो लार्ज वाटर बॉडी होता है उसको हम ओशियन कहते हैं, जो लार्ज लैंड मास होता है उसको हम कंटिनेंट्स कहते हैं। उसके बाद हम बताए थे एशिया के बारे में कि एशिया दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, कंटिनेंट्स है। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंटिनेंट्स ऑफ द यानी द लार्जेस्ट कंटिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड इज एशिया। उसके बाद बताए थे कि उसका खासियत क्या है, दुनिया का कितना प्रतिशत इसके पास भूभाग है या आबादी कितनी होती है वहाँ। और उसके बाद हम बताए थे कि दुनिया का जो ऊंची ऊंची चोटी है, पिक्स है, वो सारा कहाँ आता है, एशिया में आता है। आपको पता है कि जो माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा चोटी है, जो पर्वत है, वो कहाँ है, एशिया में है। उसके बाद हम आपको अफ्रीका के बारे में पढ़ाए थे कि अफ्रीका क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट कंटिनेंट्स है, उसका क्या खासियत था, आखिर उसको हमको क्यों पढ़ना है। हमने बताया कि वो नाइल नदी जो है दुनिया का सबसे बड़ा नदी है, वो उसमें आता है। उसके बाद बहुत सारे आपको हम बताए थे जो उसका इम्पोर्टेंस था। हम आज बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका के बारे में। नॉर्थ अमेरिका भी कंटिनेंट्स है। ये वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट कंट्री है, यानी विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महादेश है। ये कंटिनेंट्स है। इसका डिस्कवर यानी जो नॉर्थ अमेरिका का खोज किया गया था वह क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था। कौन क्या था? क्रिस्टोफर कोलंबस ने नॉर्थ अमेरिका का खोज किया था। उसके बाद इसका सबसे बड़ा खासियत यह है कि यह मोस्ट एडवांटेज यानी बहुत ही डेवलप्ड और आधुनिकता यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है, डेवलप्ड कॉन्टिनेंट्स है। क्योंकि यहाँ विश्व की सबसे बड़ी जो डेवलप्ड कंट्री है, जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कनाडा, ये सारा देश इसके कुछ भूभागों में आ गया है। उसके बाद आपको पता है कि जो ये कंटिनेंट्स है ये अपने डेवलप के बारे में डेवलप के कारण क्या है, दूसरों से ज़्यादा फेमस है और इसका वैल्यू कुछ ज़्यादा है। उसके बाद हम आ जाएंगे, ये था इसका इम्पोर्टेंट कि इसका जो डिस्कवर किया था क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था। यह मोस्ट एडवांस कंटिनेंट्स है, वो डेवलप हो चुका है क्योंकि इसमें डेवलप कंट्री ऑक्युपाइज है यहाँ पे। उसके बाद हम बात करते हैं इससे सटे हुए दूसरे कंटिनेंट्स का, जिसका नाम है साउथ अमेरिका। अभी हम पढ़े हैं नॉर्थ अमेरिका के बारे में। नाउ वी विल स्टडी अबाउट साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका इज द 4th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। साउथ अमेरिका becomes separate to North America by स्तंभ ऑफ पनामा, यानी जो पनामा का स्तंभ है उसके कारण वो नॉर्थ और साउथ अमेरिका एक दूसरे से जुड़ा भी है और वहां से वो अलग भी होता है। उसके बाद आप नाम सुने होंगे, यू मस्ट हैव नोन अबाउट द अमेजन फॉरेस्ट। यह दुनिया का सबसे थिकेस्ट फॉरेस्ट है जिसमें बारिश हमेशा होती रहती है। ये जो थिकेस्ट फॉरेस्ट है यह दुनिया की सबसे थिकेस्ट फॉरेस्ट है दुनिया का। और यहाँ पर ये जो फॉरेस्ट है ये साउथ अमेरिका में, यानी साउथ अमेरिका इसके लिए भी फेमस है, इस जंगल के लिए भी फेमस है। अब हम बात करेंगे अंटार्कटिका कंटिनेंट्स के बारे में। अभी तक आप 4 कंटिनेंट्स पढ़ चुके हैं, एशिया के बारे में, अफ्रीका के बारे में, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बारे में। नाउ वी विल टॉक अबाउट द 5th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, अंटार्कटिका। दिस इज अमेजिंग continents because
throughout the here frozen the ice. First of all, you know that there is no human settlement here. यहाँ पर अभी तक मनुष्य का परमानेंट निवास नहीं हुआ है, यानी यहाँ पर ना तो किसी का परमानेंट के लिए घर है, ना यहाँ पर कोई रहने के लिए आता है, क्योंकि यह बर्फ से घिरा हुआ जो कंटिनेंट्स है, बर्फ से घिरा हुआ कंटिनेंट्स है। यहाँ पर सालों भर इतनी सर्दियां होती है जो ह्यूमन सर्वाइवल के लिए उचित नहीं है। अब आप बात करते हैं कि इट इज कॉल्ड व्हाइट कंटिनेंट्स। इसको व्हाइट कंटिनेंट्स भी कहा जाता है, सफेद महादेश कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके आसपास जो सागर है, समुद्र है, वो उसमें हमेशा बर्फ जमा रहता है, और बर्फ जमा होने के कारण बर्फ जो फ्रीज होता है, जिसके कारण वहां पे पूरा व्हाइट व्हाइट दिखाई देता है, इसीलिए उस कंटिनेंट्स को क्या नाम दे दिया गया? व्हाइट कंटिनेंट्स। यहाँ पर जीवों की जो बहुत ज्यादा प्रजातियां हैं नहीं पाई जाती है, फ्लोरा और फौरा, जिसको हम जानवर और मतलब वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ जो होता है, एक पेड़ पौधा और जीव जंतु, उसमें से यहाँ पर बहुत ज्यादा नहीं पाया जाता है। पक्षी में बहुत सारे कम, जैसे कि पेंगुइन, ये सब वहां पर पाया जाता है। उसके बाद वेल्स और भी बहुत सारे कुछ हैं जो वहां पर पाया जाता है। लेकिन जो अदर कंटिनेंट्स में जो रिच मात्रा में, रिच अमाउंट में जो एनिमल और वेजिटेशन पाया जाता है, वो वहां पे नहीं होता है। अब इस चीज का जो यहाँ पे ऐसा क्यों है और आखिर उसका खासियत क्या है, या फ्यूचर में यहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट का कोई पॉसिबिलिटी है कि नहीं, इसके लिए कुछ कंट्री पिछले कुछ सालों में कुछ कंट्री ने वहां पर जाकर अपना रिसर्च सेंटर स्थापित किया है। क्या करेगा वहां पे रिसर्च सेंटर में? रिसर्च सेंटर में वो पता लगाएगा कि आखिर किस तरह से यहाँ के जो कोल्डनेस है उसको दूर किया जा सके, और दूर अगर नहीं भी हो तो आखिर ऐसा कोई उपाय किया जाए, या फिर वहां पर जो रिच मात्रा में मिनरल्स है और भी बहुत सारे मेटल्स हैं वहां पे अगर है तो उसको निकाला जाए, है तो कितना है। तो इस सब चीजों के लिए रिसर्च सेंटर लगाया गया है। वहां पे पता लगाया गया कि कुछ वहां पर पहाड़ों के नीचे, यानी जो बर्फ है, उस बर्फ के नीचे कुछ जो खनिज है वो सारे पाए जाते हैं। पढ़ेंगे यूरोप के बारे में। यू मस्ट हैव नोन अबाउट द यूरोप। यू नो, यूरोप is the most second most populated continents in the world। यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा आबादी वाला देश है, यानी पॉपुलेटेड है। और यहाँ पर आबादी तो ज्यादा है ही, साथ ही जो एक डेंसली पॉपुलेशन है, यानी जिसको हम कहते हैं घनी आबादी वाला, वो यहाँ पर घनी आबादी वाला कंटिनेंट्स है ये। दूसरा कि ये जो कंटिनेंट्स है, इसकी सबसे बड़ी खास बात ये है कि दुनिया का जितना भी विकसित देश है, डेवलप्ड कंट्री है, वो लगभग यूरोप में ही आता है। ये सबसे एडवांस कंटिनेंट्स है, क्योंकि यहाँ पर जो कंट्री है वह बहुत ही एडवांस कंट्री है। अब हम लोग बात करते हैं कि चूंकि ये एडवांस है, पॉपुलेशन भी है, लेकिन अकॉर्डिंग टू एरिया ये क्या है? तो अकॉर्डिंग टू एरिया यह, यानी अपने 7 कंटिनेंट्स है वह उसमें अंतिम, यानी सेकेंड स्मॉलेस्ट कंटिनेंट्स है ये विश्व का, यानी विश्व का छठा सबसे बड़ा कंटिनेंट्स, यानी छठे स्थान पे है इसका। जबकि इतना छोटा होते हुए भी विश्व की दूसरी बड़ी आबादी वाली कंटिनेंट्स है ये। कभी कभी क्या होता है कि जो एशिया है और अब हमारा यूरोप है, ये दोनों एक साथ बोला जाता। एक साथ क्यों बोला जाता? एक साथ इसलिए बोला जाता है क्योंकि कंटिनेंट्स हम उसको कहते हैं जो भूमि का एक बड़ा भाग अपने साथ रखता है, और उस चारों को, यानी उस भूमि को किसी न किसी दूसरे कंटिनेंट्स क्या करते हैं? एक ओशियन से अलग करते हैं।
उसको हम कॉन्टिनेंट्स कहते हैं। लेकिन एशिया और यूरोप ऐसे दो कॉन्टिनेंट्स है जिसको कोई कॉन्टिनेंट्स अलग नहीं करते। इनको एक माउंटेन अलग करते हैं जिसका नाम है यूरल माउंटेन। इसीलिए इसको अलग अलग न समझते हुए कभी कभी जो हमारे लोग हैं, वहाँ के निवासी हैं, वो जो साइंटिस्ट है, उनको उनका एक ज्वाइंट रूप दे दिया जाता है। तो इसका ज्वाइंट नेम जो है यूर और एशिया से लिया जाता है, जिसका नाम होता है यूरेशिया। ये एशिया और यूरोप के ज्वाइंट नेम को हम एक साथ बोलते हैं। अब हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री भी है और ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंट्स भी है। ऑस्ट्रेलिया एक आइलैंड भी है। आप इसको जो कहिए यह वही है। यह विश्व का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट्स है। यहाँ पर जो आइलैंड है उसमें ऑस्ट्रेलिया खुद एक आइलैंड है, न्यूजीलैंड है, उसके बाद और भी कुछ जो आइलैंड है वहाँ, वो सभी जब एक साथ मिल जाते हैं तब उसका नाम हो जाता है ऑस्ट्रेलेशिया। क्या नाम होता है उसका? ऑस्ट्रेलेशिया। यानी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कुछ और जो वहाँ पर आइलैंड है, सबों को ज्वाइंटली हम बोलते हैं और उस ज्वाइंटली का नाम हो जाता है ऑस्ट्रेलेशिया। हो सकता है कि आपको हमारे लिखने में जो दिखाई नहीं देता होगा, प्रॉब्लम होता है समझने में, लेकिन आपको ये लिखना नहीं है। लिखने के लिए मैं आपको भेजूंगा। आप बस मैं जो बोला हूँ उसको समझने का प्रयास कीजिए। एक नहीं, 2 बार 3 बार हमारे वीडियो को देखिए। जो प्रॉब्लम होता है उसको आप, जो फैसिलिटी आपको दिया गया है व्हाट्सएप, फेसबुक, उसके सहारे आप हमें मैसेज कीजिए, आप अपना फीडबैक दीजिए। उसके बाद हम जो आपको प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। लेकिन आप अपना होमवर्क करेंगे और हमें अपना फीडबैक देंगे। थैंक यू।